बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, राना सोहेल ग्लोबल पल्स के साथ हाजिर खिदमत है। कल होने जा रहा है पीटीआई का लाहौर के अंदर जलसा हो रहा है और लाहौर में जलसे की इजाज़त दे दी गई है। जलो पार्क में जलसे की इजाज़त दी है जी इन्होंने। जलो पार्क में जलसे की इजाज़त पर मुझे वो एक शेर याद आ गया, बैठना ज़ेरे शजर भी कितना मुश्किल काम है। बैठना ज़ेरे शजर भी कितना मुश्किल काम है, आ रहे हैं हम पे पत्थर और फलों का नाम है। राशिद आरफ ने ये शेर इनके लिए तो नहीं कहा था, लेकिन शेर शेर है जनाब, उसने अपने हालात में कहा था। लेकिन आज मुझे लगता है राशिद आरफ ने इन्हीं के लिए ये शेर बोला है कि उनको जलसे की इजाज़त दे दी है। कहाँ पर? वो शहरों मुल्कों बाहर जिसे कहा जाता है ना, वहाँ पर दी है जलो पार्क में, जहाँ से इंडिया का बॉर्डर तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पर जाना, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर इतनी आसान नहीं है। ठीक है, जब जलसे के लिए लोग जाएंगे अपनी गाड़ियों में जाएंगे, अपनी बसों में जाएंगे, लेकिन हमने ये नाम तो सुने थे जनाब के मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ, लाहौर में मोची गेट में हो गया, नासिर बाग में हो गया, मस्जिद शुहदा में हो गया, मार रोड पर हो गया, चेरिंग क्रॉस जिसे कहते हैं उस जगह पर हो गया। ये जलो पार्क नया ही एवेन्यू आपने खोल दिया। तो ये किस तरह की, इस तरह का यूँ समझिए कि सियासी गैदरिंग जो है या सियासी जलसा, मैं ये समझता हूँ, मेरा नुक्ता नज़र आपसे दूसरे दोस्तों से इसलिए मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि ये जलसा नाकाम होना भी था। अगर नाकाम होना भी था तो हुकूमत ने यह ज़िम्मेदारी अपने सर ले ली है कि ये हमारी वजह से यह जलसा नाकाम हुआ है, अदरवाइज़ ये जलसा कामयाब था। यही कहना चाहते हैं ना कि अदरवाइज़ ये जलसा कामयाब था। अगर हम इसको जलो पार्क में ना करते, रास्ते में लोगों को ना रोकते, ना पकड़ते, तो ये जलसा कामयाब था। भाई जलो मीनार पाकिस्तान है ना, वहाँ दे देते इजाज़त, मोची गेट में दे देते आप, नासिर बाग में दे देते आप, क्या फ़र्क पड़ जाना था। एक तरह की आपने उनको एक्सक्यूज़ दे दी कि हमारा जलसा क्यों ना काम हुआ। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत खुद साथ मिली हुई है। ये चाहते क्या हैं मुझे नहीं समझ आ रही। ये चाहते क्या हैं अंदरों सारे एक ने। ये जो इक़्तिदार की बात होती है ना, जब इक़्तिदार या पावर शेयरिंग की, उसके अंदर यूँ लगता है सारे एक हैं। बहरहाल जिस सियासत पर वहाँ पर एक तरह का यूँ ही समझे कि सिविल मार्शल है पाकिस्तान के अंदर। आइनी तरमीम जा रही है, अंदाज़ा करें कि आइनी तरमीम जा रही है और किसी पर मुसवदा ही नहीं है। यार क्या मजाक है ये। फिर मुसवदा, ये सवाल पैदा होता है ना, फिर मुसवदा कहाँ है, वो पैकेज कहाँ है, जुडिशल पैकेज कहाँ है। फिर तो लोग कहेंगे ना कि ये बड़े घर में है, ये GHQ में है, ये आर्मी चीफ के पास है, वहाँ से मुसवदा ये जारी होना है और उस पर साइन होने हैं, ये मुसवदे की ट्रू कॉपी उनके पास है। तो ये किस तरह की पार्लियामेंट है? पार्लियामेंट कौन से पैकेज लेके आ रही है? पार्लियामेंट ये देखिए, ये जो वकला तहरीक है, वकला तहरीक का चलना ना चलना, कामयाब होना ना होना, पूरी दुनिया से एक ब्लॉक कह रहा है जी पूरे पाकिस्तान से वकला इकट्ठे किए गए और वकला के वहाँ पर थोड़े से हुए 300-400 वकला इकट्ठे हो सके वकला कन्वेंशन में। तो ठीक है, 300 हो गए, 400 हो गए, या कम लोग हो गए, या 3-4 हज़ार भी हो जाते तो क्या होता। बात यह है कि इशू क्या है भाई। आप आर्टिकल 8 ख़त्म करने जा रहे थे। आर्टिकल 8 का वाली वारिस कौन है? आर्टिकल 8 है क्या? शख्सी आज़ादी। अगर किसी आदमी के राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो आर्टिकल 8 के ज़रिए उसको चैलेंज किया जा रहा है। अब आप मुसवदा, मैंने तो नहीं पढ़ा, मैंने क्या पढ़ना था, बड़े बड़ों ने नहीं पढ़ा, उन्होंने नहीं पढ़ा जिन्हें पढ़ना चाहिए था, मिला ही नहीं किसी को। तो पढ़ना किसी ने क्या था। अब आर्टिकल 8 को वो कहते हैं जी हमने बचा लिया। अब आर्टिकल 8 को जिन्होंने बचाया वो तो दावा करेंगे ना। अब उस जलसे के अंदर जो पीटीआई का जलसा है, कल कन्वेंशन हुआ, उसके दो बहुत अहम जुज़ थे, दो बड़े अहम जुज़ थे कल के पीटीआई के वकला कन्वेंशन के अंदर। हमारे दोस्त हैं जनाब आबिद साकी साहब और दूसरा नाम है अली अहमद कुर्द। ये दोनों पीटीआई के मेंबर नहीं हैं, बट दे आर स्टैंडिंग विद एन इशू कि जनाब आर्टिकल 8 किधर लेके जा रहे हैं आप। ये लोग खड़े होते हैं मजलूम के साथ। अब आपने इतना मजलूम बना दिया पीटीआई को, इमरान खान को इतना मजलूम बना दिया, इतना मजलूम बना दिया कि आबिद साकी और अली अहमद कुर्द, जिनका ताल्लुक इमरान खान की से या उनकी पार्टी से नहीं है, वो भी उनके साथ खड़े। तो और किन किन को आप साथ ला के खड़ा करना चाहते हैं?
जी बहरहाल आपका है जी, लेकिन मुझे तो इस बात पर हैरानी। अच्छा, दूसरा ये जलसे का टाइम रखा है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, दोपहर है, गर्मियाँ हैं पाकिस्तान में अभी तक, और टाइम क्या दिया है जी 2 बजे से दोपहर 5 बजे तक, इसके बाद आप जलसा नहीं कर सकते। भाई क्या कर क्या रहे हैं आप, क्यों एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। मैं कहता हूँ जी ये पीटीआई वाले कल जलसा नहीं करते, वो मुलतवी कर देते हैं, जा गया भाड़ में, हम करते नहीं जाके जलसा। उनकी फिर भी सक्सेस है, क्योंकि उनके पास इसकी वजह है कि जनाब ये कोई तरीका है, 2 बजे का टाइम दे रहे हैं, 2 से 5 हमने कोई फिल्म देखने जानी है, कोई मज़र शाह सुधीर की फिल्म लगी हुई है वहाँ पर, कोई जो हमने देखने जानी है, कोई शाहरुख की मूवी लगी है। ये तो फिल्मों के टाइम होते हैं, 2 से 5, ये 3 घंटे वाले शो, जो 3 घंटे की फिल्में हैं। तो आप जलसा नाकाम होने का, मुलतवी होने का, या जो भी कह लें, इसके उनको जवाब पेश कर रहे हैं। तो अभी आप खुद क्लियर करें कि आप खुद पीटीआई के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं, कि आर्मी चीफ के साथ हैं, कि पाकिस्तान के साथ हैं। पहले अपनी पोजीशन तो वाजे करें, एस्टेब्लिशमेंट अपनी पोजीशन वाजे करे। अब मेरी आप लाइट बंद कर दें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा कैमरा बंद कर दें, सारा कुछ कर दें, मैं नहीं कर रहा जी, ये व्लॉग नहीं कर रहा। कल मैं आपके पास आऊँगा, कहूँगा जी मेरा कैमरा बंद कर दिया गया, पकड़ लिया गया, लाइट बंद कर दी गई, ये मेरे माइक शाइक उतार दिएगा, मैं व्लॉग कैसे करता है। तो मेरे पास एक्सक्यूज़ है लोगों को मुतमिन करने के लिए, लोग मानेंगे भी, क्योंकि ये जेन्युइन एक्सक्यूज़ है। तो आप उनको जेन्युइन एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। अभी फैसला आपने करना है कि आप हमें बताएं कि आप किसके साथ हैं। हमारी कोलीग हैं वो, बहरहाल चले छोड़ें, उनकी क्या बात करनी, बात फिर और लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, तमाम बार एसोसिएशन आई। अब कल है जी 21 तारीख को, 21 सितंबर को जलसा होना है जी जलो पार्क में। हाँ, जलो पार्क में जाते हुए भी जलो पार्क से कोई इतनी अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है मेरी। बहरहाल बात यह है कि जलो पार्क वो जगह है जहाँ पर जाते हुए घड़ी उतार के लोग जाते हैं, ताकि रास्ते में किसी ने उतार लेनी है, इसलिए छोड़ के चले जाएं। तो वहाँ पर जलसा का टाइम दिया दोपहर 2 से 5 बजे तक, ताकि लोग अंधेरे से पहले पहले वापस आ जाएं। ये ना हो कि पूरा जलसा ही लूटा गया हो। अमन अमान की सूरत हाल ही ऐसी है, पूरे मुल्क में ऐसी है। बहरहाल जी एक ये बात थी। दूसरी बात ये करनी थी कि वो हमारे जो आबद साकी और अली अहमद कुर्ज या इन जैसे दूसरे लोग, इनकलाबी लोग, इन लोगों की हमदर्दियाँ, इन जैसे लोगों की हमदर्दियाँ अगर इमरान खान या पीटीआई के साथ होना शुरू हो गई हैं, तो इसका मतलब है कि इमरान खान की सक्सेस है। और ये सक्सेस कौन दिला रहा है, कैसे दिलाई जा रही है? नफसियाती तौर पर दिलाई जा रही है, इनकलाबी तौर पर दिलाई जा रही है, सियासी तौर पर दिलाई जा रही है। और ये क्या जानबूझकर या वो अनजाने में हो रहा है, ये फैसला सारा आपने करना है जनाब। अब अगला है जी, जो मैंने पूछा जी अपने दोस्त से, दोस्त का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन आप सब जानते हैं और बड़े बाखबर आदमी हैं, और उनकी वाबस्तगियाँ तो नहीं है, लेकिन मज़लूम के साथ खड़े होना तो ज़रूरी है ना जी। मज़लूम कहीं भी हो, बंदे को खड़ा होना चाहिए, और जब आप मज़लूम बढ़ाते जाएंगे, हम उनके साथ खड़े होते जाएंगे। मैंने पूछा यार ये कंटिन्यू भी करेगी कि नहीं गवर्नमेंट, जिस तरह की। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट यही कंटिन्यू करेगी कि उनको बड़े वारे में है गवर्नमेंट, कम से कम 1 से 3 साल तक यही कंटिन्यू करेगी। और ये कंटिन्यू इसलिए करेगी कि इनकी सारी बातें तो मान रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। कल हमारे दोस्त हैं हम्माद गजनवी, उन्होंने बड़ा अच्छा कॉलम लिखा है, तो उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा था। उन्होंने कहा जी ये देखे 2 भाइयों की, जो 2 भाई थे ना, उस्ताद सलामत अली, नज़ाकत अली, इसके अंदर भी देखे मिसालें कैसे दी हैं। अब आइए जी, ये पीपल्स पार्टी, देखिए पीपल्स पार्टी की जो समझ रहे हैं ना कि ये पीटीआई को ख़त्म कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। भाई बनाना तो आपके बस की बात है, एमक्यूएम आपने बना ली, आप ख़त्म नहीं कर सके। एक और तहरीक लब्बैक आपने बना ली, आप ख़त्म नहीं कर सकेंगे। पीटीआई बकौल लोगों के जी आपने बनाई है एस्टेब्लिशमेंट ने, एस्टेब्लिशमेंट ये ख़त्म नहीं कर सकती। ये दुनिया के वाहद काम वो हैं जो एस्टेब्लिशमेंट ख़ुद करती है, लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर सकती। मुझे बताएं आज तक कौन सी पार्टी इन्होंने ख़त्म की है, या कौन सी ख़त्म हो चुकी है? जब कोई पार्टी, हाँ तहरीक जो है, तहरीक ख़त्म हो जाती है अपना, जब कॉज उनका कंप्लीट होता है तहरीक ख़त्म हो जाती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कभी ख़त्म नहीं होती। आपने
इसको जानबूझकर पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी बना दिया। ये नहीं थी, ये लोगों का एक रिनाई था, एंग्री लोगों का एक इकट्ठ था। जिनको पीपल्स पार्टी से गिले शिकवे थे वो इकट्ठे हो गए थे, जिनको मुस्लिम लीग से गिले शिकवे थे वो इकट्ठे हो गए थे, जिनको दूसरे लोगों से या हुकूमत से गिले शिकवे, ब्यूरोक्रेसी से गिले शिकवे थे, लोग इकट्ठे हो गए थे। अब इन लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद इनको एक बाकायदा पॉलिटिकल रंग आप दे रहे हैं इमरान खान की सूरत में। आप कहते हैं ना इमरान खान सियासी लीडर नहीं है, तो बेशक इमरान खान सियासी लीडर नहीं है या पॉलिटिशियन नहीं है, यूँ कह लें पॉलिटिशियन नहीं है, बट ही इज़ अ लीडर। वो लीडर के पीछे लग गए, आपने लगा दिए। अब लीडरशिप तो ख़त्म हो सकती है, हो जाएगी, सारी दुनिया ने चले जाना है, सब ने अल्लाह के पास चले जाना है, लेकिन लीडरशिप के बाद वो जो विजन है वो ख़त्म नहीं होगा, वो होता है पॉलिटिकल विजन। ये किसी वक्त भी दोबारा उठ सकता है, तो ये आपके बस की बात नहीं है। आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि आप हैं किसके साथ। आप आवाम के साथ हैं, आप हुकूमत के साथ हैं, आप इमरान खान के साथ हैं, या आप मुल्क पाकिस्तान के साथ। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।